देखिए नमस्कार, अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के एक निजी हॉल में है और बता दें कि आज एक बैठक रखी गई थी। तमाम जो पार्षदों का जो अधिकार जो सरकार छीनी है उसको लेकर के जो है इन लोग अब मांग कर रहे हैं। मांग करते समय जो आज बैठक रखे हैं पटना के एक निजी हॉल में हमारी मौजूदगी है। तमाम पार्षद आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मांग कर रहे हैं, कितने दिनों से मांग कर रहे हैं आप लोग? जब से सरकार का निर्णय आया है तब से हम मांग कर रहे हैं। ऐसे भी क्या पार्षदों की ज़रूरत सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए होता है। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप हमें कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी कर दीजिए, आप कर दीजिए, और जब हम कोई निर्णय लेंगे उसे आप बदल देंगे तो फिर हमारा रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर हम किसी संस्था में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, अगर हम कोई सर्वसम्मति से अगर हम कोई निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को अगर सरकार पलट देती है तो फिर किस तरह का अधिकार मिला हमें? अधिकार है अगर हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हों। जब अधिकार ये सिर्फ पेपर पे अधिकार से तो देने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा आप भंग कर दीजिए। ऐसे भी आपने पार्षदों को कोई बहुत कुछ सुविधाओं के नाम पे क्या दिया हुआ पार्षदों को? अगर आप देखा जाए तो जनप्रतिनिधि तो सब होते हैं, और जनप्रतिनिधि के इस लेवल पे जो हम लोग हैं, हमें क्या सुविधाएं मिली हुई है? क्या हमें किसी तरह की सुविधाएं कोई पैसे के तौर पे या सुरक्षा के तौर पे हमें कोई सुविधा नहीं है। फिर भी हम लोग अपने तौर पे, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जनता की हमारी जो अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरें। और उस पे भी अगर आप हमारे लिए हुए निर्णय को ही वैल्यू नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब भंग कर दीजिए इसको। अगर हाल ही में देखा जाए तो आप पार्षद हैं, कहीं न कहीं मुखिया का भी जो अधिकार जो है वो छीना गया। तो कहीं न कहीं ये जो आप लोग एक क्षेत्र का किसी फ़ील्ड का एक सरकार होते हैं, तो कहीं न कहीं उस जो हकमारी हो रही है, तो जो सरकार का जो कहीं-कहीं लग रहा है कि आप लोग के हिसाब से जो माँग कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके साथ जो है जो हक आप जो अधिकार जो आपने माँग माँग कर रहे हैं, तो विलम्ब आखिर क्यों हो रही है? कहाँ ये लग रहा है? तो सरकार बताएगी क्यों विलम्ब कर रही है। अब हम तो पहले भी हर बात को लेकर के कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन सरकार का कोई निर्णय आया नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने तो बोला ही, और हम लोग जो नगर विकास मंत्री है उनसे भी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आश्वासन तो दिया जाता है, तो हमारा काम है देखा उनके जाए तो 29 सूत्री मांगों को लेकर के जो है मुखिया वगैरह जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हालांकि 7 से 8 सूत्री पे जो है कहीं न कहीं खुद पंचायती मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हम आपका जो मांग है हम आगे प्रस्ताव के लिए भेजें, जल्द ही आपको पॉजिटिव मांगे जो है सुनवाई देंगे। आश्वासन तो हमें भी मिला है। आपको भी मिली है, आश्वासन तो हमें भी मिला है, लेकिन पर डेट निर्धारित नहीं किया गया, डेट नहीं निर्धारित है। उन्होंने कहा नहीं, आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आ रही है। तो हम अपनी बात पे हैं कि हमें, अगर आपने संस्था है, अगर हमने कोई निर्णय लिया है तो आप हमारे निर्णय को माने। नाम बताएंगे? मैं तरुणा राय, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 65। वार्ड संख्या 27 की पार्षद रानी कुमारी। हम क्या कुछ कहिएगा? कहना क्या, आज अधिकार हम लोग सारे पार्षद एक जगह एकत्रित हुए हैं। राज्य सरकार की जो नए नियम आए हैं वो हम लोग के शायद हित में नहीं है, बस उन्हीं के विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि उनका हम लोग सुधार करवा क्या लग सकें। रहा है आगामी जो चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर के कहीं न कहीं हर सरकारों को लगती है कि अगर हम इस संस्थान को या इन लोगों को बात अगर नहीं मानते हैं तो हमें जो है सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी कहीं न कहीं एक क्षेत्र की एक सरकार है। देखिए, बात उनका भी सही है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि सबसे नज़दीकी जनता के एकमात्र मुखिया होते हैं, मुखिया। और हम मुखिया से वह सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे जो हमारे जनता के लिए है। सबसे पहले हम लोग के पास है तो उन लोग के पास नहीं जाते हैं जितने भी हैं। अब उन लोग का कहना है कि पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी, और जो भी मतलब योजना जो भी काम है हम लोग के जरिए होंगे। तो हमको नहीं लगता है कि ये हम लोग के हित में है। ये लोग हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, और आज उसी विरोध में हम लोग हम वार्ड नंबर 22 से अनीता देवी। क्या कहेंगे नेता जी? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग के हक था तो हक तो मिलना चाहिए। अभी जैसे सरकार नया बना तो हम लोग का तो हक सब छीना गया, तो अब हम लोग नहीं, हक छीना जाएगा तो हम लोग आगे कैसे करेंगे? आग लगातार आप लोग बैठे थे। हाँ, लगातार हम लोग बैठक पर रखते हैं कि हम लोग के जो हक था हक मिलना चाहिए, और नहीं हक मिले तो हम लोग आगे कहाँ करेंगे? आगे तो सरकार मेन तो सरकार अपना काम कर लिया, हम लोग छाड़ दिया, तो फिर हम लोग का हक नहीं मिले तो हम लोग कैसे काम करेंगे?
हम लोग को तो हक मिलना चाहिए। बिहार में सुना होगा किसी विभाग का हकमारी हो जाती है, किसी कर्मचारी के हकमारी हो जाते हैं, लेकिन अब जो प्रतिनिधि हैं उनके भी जो है हकमारी कहीं न कहीं हो जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्या करेंगे? लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, जो अधिकार जो छीने गए हैं सरकार से। हाँ, छीने ही गए हैं और अपने लिए आवाज़ तो उठाना ही होता है ना। ये जो भी फैसला है वो बिल्कुल गलत है, उसको हम लोग नहीं मानते। क्या लग रहा है आगामी चुनाव तक नीतीश जी मानेंगे? क्योंकि बहुत सारे संस्थाओं का, बहुत सारे विभागों का जो है वो कहीं न कहीं मांग कुछ पूरा कर रहे हैं, तो लग रहा है आपको कि पॉजिटिव वे में नीतीश जी आएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग ये सब बात नहीं बता सकते हैं कि आगे कब क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा तो सकता। होगा ना, जैसे आप लोग बैठक करते हैं, आप लोग बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक लगता होगा कि नहीं सरकार हमारी बात को सुनने में मतलब हम लोग सारे पार्षद जब एकजुट होकर अपनी मांगे रखेंगे तो मानना ही होगा, ऐसा थोड़ी है, मानना ही। सरकार अक्सर जो है शक्ति प्रदर्शन खोजती है, शक्ति दिखाने जाती है, मतलब उनको आप मांगों पर जो है पूरा पुरजोर समर्थन। नहीं तो हम भी लोग अपना मांग रख रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अपना मांग नहीं रखेंगे, इसके लिए तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। इसीलिए हम लोग आज हम लोग सब एकजुट यहाँ पे हुआ। 22B कुर्जी। क्या कहेंगे? लगातार जो है आप लोग बैठक कर रहे हैं, लगता है कि ये बहुत दिनों से आपकी मांग चल रही है, कितने दिन हो गए हैं? जब माननीय मंत्री जी द्वारा जो ये संशोधन किया गया तो उस समय से जब उन्होंने ये बोला तब से सभी वार्ड पार्षदों के बीच में कोलाहल मचा हुआ है कि ये क्या हो गया। ये अभी चुनाव हुए मत सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं, कोई भी पुराने हैं और नए भी हैं, काफ़ी आधे से ज़्यादा पार्षद नए हैं, तो उनके लिए तो खैर ये मतलब एक उन पर तो समझिए गाज की तरह ये गिरी है। तो ये काफ़ी गलत फैसला है, क्योंकि आप जो हमारे अधिकारों को छीनना चाह रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं आखिर आप हमारे अधिकार को? कि आप जितने निचले स्तर से हम लोग काम करते हैं कि आप लोग कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग इस संशोधन के बिल्कुल विरोध में हैं। कहीं न कहीं कहाँ से आप? वार्ड संख्या 21 श्वेता रंजन। कहीं भले ही मुख्यमंत्री बनी है, सरकार के कुर्सी पे हाफिज है, लेकिन इन लोगों के जो है दम पे जो ही है सरकार बनाने काम कर दे, क्योंकि इन लोग जो हैं ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोग जनता से एकदम जुड़े हुए रहते हैं। कौन सी वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ। मेरा नाम दीपा रानी खान हुआ। दीपा रानी जी, क्या स्थितियाँ आई, क्या लग रहा है? जो अभी वर्तमान में जो सभी माननीय वार्ड पार्षदों के साथ नए कानून को लेकर के बातें उठी हैं, उनसे मैं भी जुड़ी हूँ, मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ। मैंने जहाँ अभी तुरंत पहले कहा है कि सुबह आँख खुलते के साथ जनता हमारी जो होती है वो वार्ड पार्षद को याद करती हैं, चाहे नाला जाम हुआ हो, चाहे नाले का ढक्कन टूटा हो, या झाड़ू नहीं पड़ा हो, या गंदगी दिख रही हो, उस लिहाज से सबसे पहले जनता वार्ड पार्षद को याद करती है, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो या उनको लगता है कि हमारे वार्ड पार्षद के पास मुझे जाना चाहिए, तो सुबह सुबह वो लोग ही वार्ड पार्षद के पास ही आते हैं। वैसे हालत में आप लोग वार्ड पार्षद की गरिमा के साथ भी ये अच्छा नहीं सोचा जा रहा है कि वार्ड पार्षद को उनके हक से उनसे दूर किया जा रहा है। तो वार्ड पार्षद लोग एकत्रित होकर अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ना। आप जब जीते थे, जनता को लगा था कि हमारे कामों को देखेंगे, लेकिन आप जैसे ही जो सरकार जिस तरह से फैसला ली, तो कहीं न कहीं आप भी उदासीन हो गए, जनता का भी लगा होगा झटका। बिल्कुल, अभी मैं नहीं कह सकती हूँ कि जनता तक ये बात पहुँची है या नहीं पहुँची है, मगर माननीय वार्ड पार्षद जब से ये पता चला है कि इस तरह का फैसला लेने की तैयारी की जा रही है, तो हमारे वार्ड पार्षद मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोगों के अधिकार के साथ ये हनन किया जा रहा है। अधिकारों को बताएंगे जो लगता है कि मूल्य था वो छीना गया हो, इसको उन्हें मतलब करना चाहिए समीक्षा सरकार को। जो सारे अधिकार अभी हम लोग पिछले कई सालों से, हमारे साथ बहुत पुराने वार्ड पार्षद भी हैं जो पिछले 25 सालों से साथ में जीतते आ रहे हैं, अपनी जनता का साथ देते आ रहे हैं, वैसे लोग भी हैं जो पिछले 10 साल से हैं वो भी हैं, जो अभी नए आए हैं वो भी हैं। तो साथ में सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या काम करना था, और हम लोग जिस तरह से करते आ रहे थे वही, उसमें बदलाव की तो आवश्यकता थी नहीं। चलिए ठीक है। दीपा रानी खां है, बहुत ही मतलब काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्षेत्र में हमेशा जो है जनता से मिलने जुलने के काम करते हैं। इनका हम लोग कई बार हम लोग देखा है। बहरहाल आगे जो पार्षदों का जो मांग है वो हम जरूर आपको दिखाएंगे, तमाम जनता को भी हम दिखाने का काम करेंगे। बहरहाल सरकार से आग्रह है, इन लोग अगर मांग कर रहे हैं एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए।